हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। सो हमारा आज का क्वेश्चन कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। सो कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट बताता है कि जब एक्स रेज या हाई एनर्जी फोटॉन्स किसी पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स से टकराते हैं यानी उसको हिट करते हैं तो क्या होता है। सो आवर क्वेश्चन सेज एक्स रे ऑफ वेवलेंथ 10 पिकोमीटर आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ टारगेट। So first of all we need to find the wavelength of the X-ray scattered through 45 degree. Next, we need to find the maximum wavelength present in the scattered X-ray. So सबसे पहले हम कॉम्पटन इफेक्ट को समझते हैं यानी कॉम्पटन स्कैटरिंग। सो जब एक हाई एनर्जी फोटोन जैसे कि एक्स रे किसी फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करता है और खुद अपना डायरेक्शन और वेवलेंथ चेंज करता है। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है इस इफेक्ट में। सो फोटोन की वेवलेंथ बढ़ती है और उसका एनर्जी कम हो जाता है एंड द नेक्स्ट इज स्कैटरिंग एंगल डिसाइड करता है कि वेवलेंथ कितनी बढ़ेगी। सो मैथमेटिकली हम कॉम्पटन ने एक फॉर्मूला दिया है इस इफेक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। सो द कॉम्पटन स्कैटरिंग फॉर्मूला इज गिवन एज डेल्टा लैम्डा यानी चेंज इन वेवलेंथ इक्वल्स टू h बाई m ई सी यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1 माइनस cos थीटा। थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल। सो डेल्टा लैम्डा फोटोन के वेवलेंथ का चेंज है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम ई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट एंड थीटा है स्कैटरिंग एंगल। तो फोटोन का वेवलेंथ का चेंज एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा स्कैटरिंग एंगल रहेगा उतना ज़्यादा वेवलेंथ में चेंज होगा, राइट। सो सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज़ को नोट डाउन करते हैं। सो एक्सरे का गिवन इनिशियल वेवलेंथ 10 पिकोमीटर है। सो लेट्स राइट इट। गिवन इनिशियल वेवलेंथ ऑफ दिस एक्सरे इज 10 पिकोमीटर। पिकोमीटर को हम 10 इंटू 10⁻⁻12 मीटर लिखते हैं, राइट। एंड स्कैटर्ड एंगल इज गिवन एज 45 डिग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्कैटर्ड एक्सरे का वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, देन हमें मैक्सिमम वेवलेंथ पॉसिबल फाइंड करना है इस गिवन एक्सरे के लिए। सो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं गिवन वैल्यूज। सो चेंज इन वेवलेंथ इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट यानी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड divided by mass of electron which is 9.109 into 10⁻⁻31 kg, right. And speed of light we all know 3 into 10⁸ meter per second, and then we need to multiply it with 1 minus we have cos theta. So cos theta means cos 45 degree and cos 45 degree. What is cos 45 degree? 1 by root 2. So in next step we will directly substitute its value. So cos 45 degree is 1 by root 2 and 1 by root 2 is 0.707. Right, so we will substitute this value into this expression. So after simply calculating this expression, we have change in wavelength equals to 7.10 into 10⁻⁻13 meters, right. Or we can write it as 0.71 picometer यानी 10⁻⁻12। अब स्कैटर्ड वेवलेंथ फाइंड करते हैं। सो वेवलेंथ स्कैटर्ड इक्वल्स टू जो इंसिडेंट वेवलेंथ है प्लस जो चेंज इन वेवलेंथ हुआ, राइट। सो इंसिडेंट वेवलेंथ हमें 10 पिकोमीटर गिवन था, पिकोमीटर, प्लस हमें डेल्टा वेवलेंथ मिला चेंज इन वेवलेंथ विच इज 0.71 पिकोमीटर। सो आफ्टर सिंपली एडिंग देम वी हैव 10.71 पिकोमीटर। ये है हमारा स्कैटर्ड वेवलेंथ। तो 45 डिग्री पर स्कैटर्ड वेवलेंथ होगी
10.71 पिकोमीटर्स, राइट। नाउ हम सेकेंड पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ। सो मैक्सिमम वेवलेंथ हमें कब मिलेगा? जब स्कैटरिंग एंगल थीटा 180 डिग्री होगा, यानी बैक स्कैटरिंग होगा। यानी जब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, सो कॉस 180 डिग्री कितना होता है? सो कॉस 180 डिग्री होता है -1। सो 1 एंड -1 यानी ये हो जाएगा +2, राइट। सो तब हमें मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा। सो लेट्स कैलकुलेट दैट स्टेप बाय स्टेप। So for maximum wavelength, we have this formula of quantum scattering. Delta lambda max equals to h by MEC. ME is the mass of electron multiplied by 1 minus cos 180 degree. यानी यहाँ back scattering हो रहा है, right? So after calculating this, we simply have ये part we have 2, 1 minus -1 यानी 2. So we have 2h by MEC. So now we will simply substitute the values. 2 multiplied by Planck's constant, 6.626 into 10 to the power -34, and mass of electron is again 9.109 into 10 to the power -31 kg, and speed of light we all know 3 into 10 to the power 8. So after calculating this, we will have maximum change in wavelength, which is equals to 4.84 into 10 to the power -12 meter, right? So maximum wavelength, maximum scattered wavelength is again initial delta, initial wavelength plus the change in wavelength, maximum change in wavelength, right? So we will just simply add the values. हमें given था initial wavelength 10 picometer and ये हमें मिला 4.84 picometer. So we will add it, 4.84 picometer. So we have maximum scattering wavelength 14.84 picometer. That's all. So हमें maximum scattered wavelength मिला 14.84 picometer and scattered wavelength था 10.71 picometer at 45 degrees. एंड ये सब कॉम्पटन इफेक्ट की वजह से होता है, जो प्रूव करता है कि लाइट यानी फोटोन एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और एनर्जी और मोमेंटम दोनों को ट्रांसफ़र करती है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।